हाय दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2 जल्द ही। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप भी मेरा एक वादा पूरा करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। हम सबसे पहले आज सीखेंगे भारत का भूगोल। उसमें क्या सीखेंगे? भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मतलब आपने कभी अपने जीवन में सोचा होगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी सीमा कितनी है, उनकी सीमा की लंबाई कितनी है, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आखिर कौन कौन से हैं जो भारत के साथ साथ में लगे हुए हैं। ठीक है। कई बार होता है कि हमारे जैसे फ्रेंड्स को या फिर ऐसे लोग होते हैं जो चैनल पे नए आते हैं जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि भारत के पड़ोसी देश का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश का मतलब होता है कि जो भी भारत यानी जैसे कि ये हमारा भारत है, तो जो भी हिस्सा भारत के नजदीक में लगा हुआ है, यानी इधर जैसे पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान सब इधर ही है ना, इधर म्यांमार है। तो इन सभी को भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है। बिना देरी करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, चलो सबसे पहले देखते हैं हम आखिर कौन से पड़ोसी देश। सबसे पहले देखते हैं हम चीन। चीन कौन सा पड़ोसी देश है? चीन। चीन के बारे में एक रोचक खबर यह है कि इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी सीमा की लंबाई है, वो है 3488। क्या है? 3488। क्या है दोस्तों? 3488 किलोमीटर। ओके। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय राज्य, यानी ऐसे कोई राज्य भी हैं जो इससे सटे हुए हैं। हाँ, वो जरूर हैं। आइए देखते हैं कितने हैं। 5। कौन कौन से? सबसे पहले टेरिटरी देखेंगे, लद्दाख। कौन सा दोस्तों? लद्दाख। दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हम एच और एम डालेंगे। मैंने जैसा कि आपको कहा था, नोट्स ऐसे जो तुरंत याद करा दे आपको। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तरा डाल के और इसे शॉर्ट कर दो। ठीक है। इससे टाइम भी खराब नहीं होता है और बहुत ज्यादा मतलब अच्छा दिखता है, हाईलाइट भी दिखता है। फिर चौथा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम को हम पूरा लिखते हैं, सिक्किम। ठीक है दोस्तों। कौन सा है चौथा? सिक्किम। बोलते भी चलिए मेरे साथ। और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, यानी अरु प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। देखा। आइए देखते हैं अब हम दूसरा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और ये बिल्कुल आधे से भी कम पेज में आपका सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने इसे हटा दिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसको फिर से हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया? इसे बड़ा कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा बचपन का साथी। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान। और ये 3323 पॉइंट में कुछ भी कर देना किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई, यानी सीमा रेखा। इससे भी हमारे कई राज्य सटे हुए हैं, जैसे कि लद्दाख। अब देखो, यहां पे आप देखते चल रहे हो कि पिछले वाले में क्या था? चाइना से भी लद्दाख टच कर रहा था और यहां से भी टच कर रहा था। फिर जे एंड के। और फिर दूसरा मतलब तीसरा पंजाब। 5 नदियों का आब हमारा पंजाब। और फिर राजस्थान, रजवाड़ों की भूमि राजस्थान। उसके बाद गुजरात। कौन सी दोस्तों? गुजरात। ये मैं आपको वही प्रोवाइड कर रहा हूं जो मैंने अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में बना रखे है। मैं आपको लिखकर और बेहतर तरीके से बना रहा हूं, उससे भी ज्यादा नए तरीके से। ठीक है। तो आप बने रहिए। आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा दोस्तों? तीसरा। तीसरा कौन सा है? तीसरा अभी देखते हैं, 1 मिनट। तीसरा देखते हैं दोस्तों, सॉरी देरी के लिए। तीसरे देखते हैं। ये हमने क्या किया? हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? बांग्लादेश को लिख लिया, बांग्लादेश। आपको ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं जल्दी जल्दी अपने नोट्स बना लूं तो फिर आपको अपने नोट्स ही भारू होने लगेंगे। मतलब
ऐसा लगेगा कि मैं अब मुझे ही जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो आप एकदम साफ बनाना क्लीन तरीके से, उसमें 3-4 कलर यूज करना जैसे कि मैं भी यूज करता हूँ। आइए, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे लंबी लाइन बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, 4096.07 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्या देखना है दोस्तों, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से सटे हुए हैं। तो सबसे पहले पी बी। अब आप लोग मुझे ना कमेंट में बताओगे कि पी बी का क्या मतलब होता है, मैं नहीं बताऊंगा अब आप लोगों को। ठीक है, पी बी। उसके बाद असम, कौन सा, असम। फिर असम के बाद मेघालय, मेघ बरसते हैं यहीं पे सबसे, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा बारिश पूरी इंडिया में कहाँ पे होती है। तो मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, वो पहाड़ियां मेघालय में ही है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कमेंट में, मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा। फिर उसके बाद हमें कौन सा देखना है, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम देख लिया। अब हमने कितना मजा आ रहा है कि पड़ोसी देश साथ के साथ सब चीजें पास में ही आ रही हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, बांग्लादेश के बाद कौन सा है बताओ दोस्तों, बांग्लादेश के बाद कौन सा है। पहले हम इसको करेंगे हाईलाइट, इसे हाईलाइट कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेपाल, नेपाल कौन सा है, नेपाल। तो नेपाल की कितनी रेखा हमसे लगती है, 1751 किलोमीटर। कितना, 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड सबसे पहला क्या है, उत्तराखंड क्या है दोस्तों, भारत का मतलब कौन सा देश, कौन सा स्टेट इस देश से सटा हुआ है हमारा। ठीक है, तो वो देखना है उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं उत्तर प्रदेश। फिर बिहार, बिहार। ठीक है दोस्तों, कौन सी, बिहार। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा है, एक लास्ट, सिक्किम, सिक्किम। कौन सा दोस्तों, सिक्किम। देखो मजा आ रहा है ना। आइए देखते हैं नया दूसरा, दूसरा कौन सा देखेंगे, आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा देखेंगे, बताओ जल्दी बताओ कमेंट में। मैं बताता हूँ आप लोगों को दूसरा कौन सा देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम नेपाल, नेपाल हमने देख लिया। दूसरा देखेंगे म्यांमार, कौन सा, म्यांमार। इसको म्यांमार भी कहते हैं, है ना। तो इसकी कितनी है हमारे साथ कितना जुड़ा हुआ ये, 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर इसकी सीमा हमसे लगी है। उसके बाद कौन, मतलब कौन कौन से स्टेट इससे सटे हुए हैं, आईपी भी देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसे ऐसे मत लिखना क्योंकि एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश भी। तो अरुणाचल प्रदेश को ऐसे लिखो, अरुणाचल प्रदेश। मैं चाहता हूं कि हर छोटे से छोटे गांव के भी लोग जिन्हें बड़ी बड़ी कोचिंग का सहारा नहीं मिलता है, वो प्लीज हमारी वीडियो देखे और हर गरीब से गरीब इंसान ऊपर उठे ऐसी वीडियो को देखकर। क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है 5 से 6 सालों का। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये बहुत शानदार वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बजाय डिजिटल बोर्ड के हम इस व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए आपको नॉलेज से मतलब है, आपको किसी अच्छा और डेकोरेशन से मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो हमें देखते हैं अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले। फिर नागालैंड, नागा लिख लो, नागालैंड। फिर उसके बाद मणिपुर, मणिपुर। और फिर मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, अब इसको कैसे, नमामि, नमामि याद रखो, अरु नमामि ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखते हैं दूसरा,
ये आप किसी कोने में भी बना सकते हो, ये आधे पेज का ही है बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी वीडियो तो थोड़ी लंबी है लेकिन ये आधे पेज का भी नहीं है। ठीक है, आपको पूरी लंबी, यहाँ पे स्पेस छोटा है ना, तो मैं एक एक बता रहा हूँ, आपको पूरा लंबा सा खींच लेना है, उसके बाद साफ साफ दिखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ था उससे, तो हमने ये सारे देख लिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, भूटान। भूटान, क्या दोस्तों, भूटान। भूटान की कितनी सीमा रेखा है, 69, 699 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है। सिक्किम पहला है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और फिर दूसरा पीवी, ये लो यहाँ भी पीवी आया है, इसे आपको कमेंट में बताना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है पीवी। उसके बाद असम, और फिर असम, फिर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसे देखेंगे। ये इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब हम लास्ट देखेंगे, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, इसकी सबसे कम है, क्या है, सबसे कम सीमा रेखा है। और ये इससे केवल एक ही वो भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। ठीक है, लद्दाख। तो अब आपको क्या बताना है, मैंने इतना बताया आपको इस वीडियो में कि भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आपको बताना है कि सबसे लंबी सीमा रेखा किससे लगी हुई है, और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट किस देश से लगे हुए हैं, और ये बताना है कि सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है। यही बताने हैं ये 3 सवाल, और आपको पीबी को उसमें बताना है कमेंट में। तो आप दोस्तों बताइए कैसा लग रहा है। अगर आपको किसी और अंदाज से पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं उस अंदाज से पढ़ाऊंगा। सो प्लीज, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए प्लीज दोस्तों। थैंक यू।